बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम रियल लाइफ हीरोज ऑफ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। हम बुंदेलखंड के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं जो किसी न किसी कारणों से बुंदेलखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम हाजी अनीस अहमद खान है। इन्होंने अपनी 70 वर्ष की आयु में अपनी जिंदा दिली को प्रस्तुत किया है। यह एक धावक हैं जो 10 विदेशी और भारत के लगभग सभी स्थानों से सैकड़ों मेडल और ट्रॉफियां अपने नाम कर चुके हैं और आज भी लगातार 21 किलोमीटर तक दौड़ लेते हैं। युवाओं के लिए यह एक आदर्श है। हमारे संवाददाता चंचल राय ने इनके साथ एक खास मुलाकात की। आइए देखते हैं इस मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि बुंदेलखंड न्यूज 24 एक सीरीज चला रहा है जिसमें रियल हीरोज ऑफ बुंदेलखंड को हम आपके सामने रख रहे हैं। ऐसी ही एक पेशकश आज हम आपके सामने रखेंगे जिन्होंने अच्छे युवाओं को दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। उनकी उम्र 70 साल है और अभी भी उनमें इतनी तेजाई और इतनी फुर्ती है दौड़ने की कि अच्छे नौजवान और युवा भी पीछे छूट गए हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मुझे हाजी अनीस अहमद खान, वैसे हाजी तो कहना चाहिए खुद से लोग कहें तो कोई दूसरी बात है। वैसे मैं 84 का ग्रेजुएट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, फिजिकल एजुकेशन से। जो मैंने पढ़ा था अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसी हिसाब से खाता पीता हूँ और समय की बहुत पाबंदी बरतता हूँ। उसके बाद में मैं प्रयास ये करता हूँ कि सोचना, जो भी दौड़ने वाला धावक होता है उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा। जो अगर उसने सोच लिया कर देगा तो वो अवश्य कर देगा, जीत उसके पीछे दौड़ गया। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं इंडियन रेलवे में लोको पायलट भी है, फिर मेडिकल डिक्लेराइज होने के बाद वो इसके पद से रिटायर हो गया हूँ। तो इसका मतलब मैं नो आई एम गेटिंग टू पेंशन नो टेंशन, और इसी में सब भगवान पूरा कर देता है। मैं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से दौड़ रहा हूँ। आप अपनी कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं बताइए जिनमें आपने हिस्सा लिया है। जब मैं 16-17 साल का था तो मैंने यूपी में 3rd प्लेस पाई थी। उसके बाद मैं नेशनल में पार्टिसिपेट करने लखनऊ गया था तो मेरी 8वीं-9वीं पोजीशन थी। तो मेरे अंदर जुनून एक भरा था, तो वो मतलब साबित हो गया कि हाँ मैं दौड़ सकता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता था, लंबी दौड़ कभी भी होती थी, मैं उसमें प्रतिभागी रहता था। इसके बाद मेरे अंदर जो सवार था, मैंने सर्विसेज के एक रिकॉर्डधारी को फिनिश में मार दिया। इसके बाद मेरी पहली जो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ थी, मैं दुबई में दौड़ा और आप लोगों की दुआएं और आशीर्वाद से मैं फर्स्ट आया। और उसके बाद मेरी अंतिम आखिरी दौड़ थी तो वो मेरी दोहा कतर में थी, तो वो भी मैं अच्छी दौड़ा। दोहा कॉलेज ने कराई थी, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में मेरा बड़ा मान सम्मान है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि, इस तरीके से मैं 10 स्थानों में बाहर विदेश में दौड़ चुका हूँ तथा मैंने भारत का नाम रोशन किया है और बुंदेलखंड का नाम भी। आप हमारे दर्शकों को अपना डाइट प्लान और दिनचर्या बताइए। देखिए, पहली बात आप लोग अचंभित होंगे कि मैं शाकाहारी हूँ। ज़्यादातर अंडे कभी खा लिए तो खा लिए, अंडे भी कोई कहता है नॉन वेज नहीं है, वेज हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे खाने का बहुत लिमिटेशन है। एक कहावत है, बुजुर्गों ने कही है कि भूखा नहीं मरता है, खाया मर जाता है। तो मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ। और इसके बाद आयुर्वेद ने भी कहा कम खाओ अच्छा खाओ, तो मैं सब्जी तरकारी वगैरह बहुत खाता हूँ। आयुर्वेदिक पद्धति पे बहुत विश्वास रखता हूँ और सब कुछ हो। गन्ने का रस मुझे बहुत पसंद है और उसके अलावा गन्ने का रस ख़त्म हो जाता है, सीजन टाइप चलता, तो मैं गुड़ ज़रूर खाता हूँ रात में, क्योंकि गुड़ में कार्बोहाइड्रेट है, सारी थकान वगैरह मिटा देता है। अब दिनचर्या का प्रश्न उठता है तो मैं सुबह लगभग 4 बजे उठता हूँ, अपनी नमाज रोज़ा किया, नमाज वगैरह पढ़ी, क्योंकि हज कराए नमाज किसी मुसलमान के लिए माफ़ नहीं है। उसके बाद मैं
करीब 5 बजे से पहले 5 साढ़े 5 बजे के लगभग मैं ग्राउंड पहुंच जाता हूं। बीच में मुझे रेस्ट लेना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी उम्र हो गई, उसी हिसाब से मुझे दिनचर्या करना है। और लौट करके मैं लगभग 8:30 के बाद ही घर पे आ पाता हूँ क्योंकि मेरा वर्क बहुत टफ टाइप का है। मुझे उतना नहीं करूँगा तो मैं कैसे दौड़ूँगा। तो इन्हीं सब मैं मतलब पंचुअलिटी मेरी बहुत है। जिस वक्त कह दीजिए मैं उस जगह मिलूँगा तो मैं उस समय वहाँ पे मिलता हूँ, टाइम से पहुँचता हूँ। अब अगर आपको पता हो, एक मैराथन दौड़ 3 किलोमीटर की हुई थी, मैंने 16 कुछ में कंप्लीट कर दी थी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर। मुझे गर्व है, अगर ध्यानचंद अड्डा के 8 लड़के 8 फौजी होते सब ओलंपिक खेलते। ये एक बहुत बड़ी बात है, मेरे जहन में है तो मैंने इसलिए कह दिया। लेकिन मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मेजर ध्यानचंद अड्डा का एक ही लड़का ओलंपिक खेला, बाकी नहीं खेले। लेकिन अगर वो सब अगर फौज में होते तो सब वो खेलते। और इसके बाद स्टेडियम से लेकर के यहाँ तक दौड़ हुई थी तो मैं उसको दौड़ा, बहुत अच्छी दौड़ा। लेकिन थोड़ा मेरी फिनिश उतने अच्छे नहीं हो पाए जैसा मैं चाहता था। तो खैर ठीक है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता ही रहते हैं। और मैं सबसे आखिरी दौड़ मैराथन की दौड़ा था, वो मॉरिशस जाने के लिए मैंने बुक कर दिया था। लेकिन कोरोना की वजह से सब खत्म हो गया, नुकसान हो गया। भगवान फिर देगा, आप लोगों का आशीर्वाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। आज के युवा आपसे कैसे प्रभावित होते हैं? प्रभावित इसलिए होते हैं कि जब बुढ़ा दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं दौड़ूंगा। सबके अंदर जोश भर जाता है, चाहे महिला हो, कन्याएं हो या किसी चीज़ के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर कूद के जोश भर जाता है। और मैं अपना वर्क करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं बहरा भी हूँ, तो अपनी मशीन एक तरफ रख दी, किसी की सुनना नहीं, अपने प्रैक्टिस करना, अभ्यास है। देखिए, हर सफलता की कुंजी जो है मेहनत के ऊपर है। मैं मेहनत करता हूँ, उससे मुझे सफलता मिलती है। और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जब तक जिंदा रहूं बराबर दौड़ता रहूं। हाँ, तो मैं जो जब दौड़ता हूं तो बहुत से युवा, बहुत से माता पिता उनके चाहते कि ये शख्सियत जो है हमारे बच्चों के साथ फोटो खिंचा ले। हीरोज़ क्लब में ऐसा मेरे साथ हुआ। एक महिला थी जो बच्चे की माँ थी, उन्होंने मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचाई। और मेरे पास जहाँ जाता हूँ, कटोल वगैरह, मेरे पास बहुत से बच्चे मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए। ये मेरी प्रेरणा समझ लीजिए, चाहे जो कि ये सोच समझ लीजिए, या वो मेरे बुढ़ापे से सोचते बुढ़ा दौड़ रहा था, मैं क्यों नहीं दौड़ूंगा। तो उनके अंदर जोश भर जाता और वो दौड़ पूरी करते हर हालत में। आपके हिसाब से योग और व्यायाम जीवन में कितना अनिवार्य है? मेरे ख्याल से कि सबको दौड़ना, खेलना, व्यायाम बहुत जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। और जिस तरीके से अभी कोरोना काल में जो सब तमाम बच्चे और लड़के, औरतें, बूढ़े दौड़ने, चलने, वॉकिंग और साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक भारत के देन है। हम सब अपना स्वस्थ रहें। देखिए, एक कहावत है, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमारी अच्छी सोच होती है, हम समाज में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के दर्द का ख्याल रखेंगे, हम सब एक हैं। क्या आपकी फैमिली भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है? हमारे दर्शकों को अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरा पूरा खानदान स्पोर्टिंग टाइप है। मेरे बाबा भी फुटबॉल खेलते थे और मेरे पिताजी हॉकी और कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। जो मेरे पिताजी ने चरखारी में टूर्नामेंट खेला, उनका मेरा बेटा भी खेल चुका है और मुझे उम्मीद आने वाली पीढ़ी भी खेलती है। अभी मुझे चरखारी वाले में ऑफर कर रहे हैं कि महोबा से लेकर चरखारी तक मुझे दौड़ना है। अब कब होएगा तो मैं दौड़ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरी माँ का सिलेक्शन ऑल इंडिया वेटरन्स एथलेटिक एसोसिएशन के तत्वाधान में दौड़ हुई थी केरला में। मेरी मिसेज ने विश्व चैंपियन को से मुश्किल से आधा सेंटीमीटर पीछे रह गई थी, तो उन्हें रजत पदक मिला था। उनका सिलेक्शन मलेशिया के लिए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बाद में मेरी मिसेज हैं, वो भी दौड़ती थी, लेकिन जब से हथकरघा इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। इसके बाद मेरी बेटी नेट क्वालिफाइड है, फिजिकल एजुकेशन की टीचर है
और मेरी कॉम से पहली बाउट चेन्नई में लड़ी थी, पॉइंट बेसिस पे हार गई और इंडिया टीम की कोच बन के टर्की हो आई। बहुत अच्छी उपलब्धि थी उस समय में, और आज भी वो बहुत सी टीमों को आगरा के अंदर कोचिंग देती हैं। इसके बाद उससे छोटा एक मेरा बेटा अब्दुल वकार खान, 14 साल की उम्र में उसका SGFI स्टेशन गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वो आजकल रीजनल मैनेजर है, तमाम जगह के इंचार्ज है, बहुत हाई फाई फैमिली है। उन्होंने हाई फाई से इंग्लैंड में जो लड़की पास थी वहाँ से जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की थी वहाँ उससे शादी कर ली। उसके बाद में मेरा छोटा बेटा जो मेरे साथ रहता है, अमेरिकन इंग्लिश बोल लेता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का वो सिल्वर मेडलिस्ट है, लेकिन उसके साथ पक्षपात हो गया, इसलिए उसने दिन से के बाद उसने आज तक कभी हॉकी नहीं छुई, नहीं खेलता है। फुटबॉल खेलता है लेकिन हॉकी नहीं छूता है, जाने क्या उसको एलर्जी हो गई। तो इसलिए मेरा परिवार, संयुक्त परिवार मेरा स्पोर्ट्स से जुड़ा है। इसके अलावा मेरे बच्चे, मोहल्ले के तमाम लोग भी मुझे दादा कहते हैं और वो सब स्पोर्ट्स से पढ़े हैं। बहुत दिन तक मैंने कोशिश की कि इनमें सुधार पैदा है, लेकिन सुधार मैं पैदा नहीं कर सकता, मैं खुद सुधर गया। आप हमारे बुंदेलखंड न्यूज 24 के दर्शकों को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैं दर्शकों को अपने माध्यम से यही बात कहूँगा कि स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। कुछ योगा और फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, साइकिलिंग, पैडलिंग कुछ न कुछ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपकी पाचन शक्ति सही है तो आप हमेशा सही रहेंगे। और ज़्यादातर गोश्त वगैरह है, मीट वगैरह है, देर से हजम होता है, इसलिए कोशिश करें कि शाकाहारी रहें। तो आयुर्वेदिक पे ज़्यादा विश्वास रखें। हमें जो प्रशासन कह रहा है वो हमको नियमित रूप से करना ही चाहिए। हम फेस मास्क कहता है तो हमें लगाने में क्या एतराज़ है, हमें करना ही चाहिए। और यही मेरा संदेश है कि जो भी है कुछ न कुछ एक्टिविटी ज़रूर करें, अवश्य करें। यही से अपना मानसिक संतुलन, घर की तमाम तनाव वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपको हमने एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जिन्होंने ना कि मुझे ही बल्कि मेरे दर्शकों को भी बहुत प्रेरित किया होगा। हमारे बुंदेलखंड को ही नहीं, हमारे भारत देश को भी अनुभवी लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे ही व्यायाम करते रहें और तंदुरुस्त रहें। भारत माता की जय।